शिक्षक दिवस के इस मौके पर क्या आप भी ऐसा भाषण देना चाहते हैं जो सुनकर सभी आपके फैन बन जाए? तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। ये वीडियो अंत तक देखिए। मेरा दावा है कि यह भाषण आप जहां बोलेंगे वहां अपना झंडा गाड़ दोगे। तो भाषण की शुरुआत करते हैं। यहाँ उपस्थित तमाम विद्वान शिक्षकों और सभी प्यारे साथियों को सुप्रभात। सर्वप्रथम शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया गया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक पक्की नींव पर ही एक सुदृढ़ भवन खड़ा किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार से शिक्षक ही वह व्यक्ति है जो विद्यार्थी रूपी नींव को सुदृढ़ करके उस पर भविष्य में सफलता रूपी भवन खड़ा करने में सहायता करता है और उसे एक सफल इंसान बनाता है। अतः प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन में शिक्षक एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, इसलिए उसका सम्मान बहुत ही आवश्यक है। इस प्रचलित दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंदियो मिलाए। अर्थात जब आपके सामने गुरु और भगवान दोनों ही खड़े हो तो आप सर्वप्रथम किसे प्रणाम करेंगे? गुरु ही आपको गोविंद अर्थात भगवान तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त करता है। अर्थात गुरु महान है और आपको अपने गुरु का ही वंदन सर्वप्रथम करना चाहिए। शिक्षक दिवस मतलब शिक्षकों का दिन। यही वह दिन है जब हर जगह विद्यार्थी अपने गुरु के प्रति आदर प्रकट करता है, उसे वह सम्मान देता है जिसका वह हकदार है। वैसे देखा जाए तो शिक्षक आदर सम्मान प्राप्त करने के लिए किसी दिन का मोहताज नहीं है, परंतु एक विशेष दिन होने से वह उस दिन कुछ विशेष सम्मान पाता है और विद्यार्थियों को भी अपने गुरु की महिमा का पता चलता है। गुरु की महिमा का बखान हमारे महाकवियों ने भी किया है। गुरु पर आधारित कुछ प्रचलित दोहे और उनके अर्थ इस प्रकार से है। पिता जन्म देता महज कच्ची माटी होय, गुरुजनों के शिल्प से मिट्टी मूरत होय। अर्थ अपने इस दोहे में कवि कहते हैं कि जब पिता बालक को जन्म देकर अस्तित्व में लाता है तो वह कच्ची मिट्टी के समान होता है, अर्थात उसमें कोई गुण दोष नहीं होते, वो जीवन पथ से अनजान होता है। उसके बाद जब वह अपने गुरु के संपर्क में आता है तो शिक्षक उसके गुणों को तराश कर उसे एक मूर्ति के भांति तैयार करता है, जिससे वह अपना भविष्य बना सके और समाज में अपना जीवन यापन कर सके। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन हुआ था। डॉक्टर राधाकृष्णन का शिक्षा के प्रति विशेष रुझान था। उसका मानना था कि बिना शिक्षा के व्यक्ति अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। वह कहते थे, व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थी के मस्तिष्क में तथ्यों को ठूसने की बजाय वह उसे भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। डॉक्टर साहब ने स्वयं भी अपने जीवन के महत्वपूर्ण 40 साल शिक्षा के क्षेत्र में दिए और कई विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार किया। बाद में वे आज़ाद भारत के उपराष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपति बने। डॉक्टर राधाकृष्णन का शिक्षा के प्रति रुझान देखते हुए उनके जन्मदिन को ही भारत में शिक्षक दिवस घोषित किया गया। यह उनके और उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए योगदान को देशवासियों का सबसे बड़ा सम्मान है। गुरु शिष्य का संबंध। गुरु शिष्य परंपरा भारत की संस्कृति का एक अहम और पवित्र हिस्सा है, जिसके कई स्वर्णिम उदाहरण इतिहास में दर्ज है। शिक्षक उस माली के समान है
जो एक बगीचे को अलग अलग रूप रंग के फूलों से सजाता है। महोदय, मैं दिल से प्रणाम करता हूँ उन महान शिक्षकों को जो हमें जौहरी की तरह तराश कर हीरा बनाते हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व वाले शिक्षकों के लिए मैं शब्दों से क्या बयां करूं? उनके लिए तो दुनिया का हर शब्द छोटा पड़ जाएगा। फिर भी उनके चरणों में 2 शब्द समर्पित करता हूं। गिली मिट्टी अनगढ़ी हमको गुरुवर जान, ज्ञान प्रकाशित कीजिए आप समर्थ बलवान। उनका अर्थ है कि अपने इस दोहे में कवि कहते हैं कि हे गुरुवर, आप हमें कच्ची मिट्टी की भांति जानकर हमें भविष्य के लिए तैयार कीजिए। आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे गुणों अवगुणों की परिकल्पना करके ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। किंतु इस कटु सत्य से हम मुख नहीं मोड़ सकते कि आज कई शिक्षक अपने ज्ञान की बोली लगाने लगे हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो गुरु शिष्य की परंपरा कहीं न कहीं कलंकित हो रही है। आए दिन शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों एवं विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार की खबरें सुनने को मिलती है। विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों का ही दायित्व है कि इस महान परंपरा को बेहतर ढंग से समझे और एक अच्छे समाज के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करें। इसे देखकर हमारी संस्कृति की इस अमूल्य गुरु शिष्य परंपरा पर प्रश्न चिन्ह नजर आने लगता है। गुरु शिष्य परंपरा पर प्रश्न चिन्ह ना लगे, इसके लिए हम सभी को अपना दायित्व स्फूर्तिपूर्वक निभाना होगा। गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय न सदे, गुरु बिन बड़े न शान। उसका अर्थ है, अपने इस दोहे में कवि कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान पाना मुश्किल है। गुरु के बिना शिष्य अपनी दिशा का ज्ञान भी नहीं प्राप्त कर सकता। गुरु के बिना विद्यार्थी का अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण भी मुश्किल है और इन सब के बिना उसका समाज में कोई स्थान नहीं है। समय के अभाव में 2 पंक्तियां कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि गणित के सवालों को आपने सुलझाया, भूगोल में अटके तो रास्ता दिखाया, विज्ञान का ज्ञान आपने समझाया, शिक्षक होने का हर फर्ज आपने निभाया। गुमनामी के अंधेरे में मेरी पहचान बना दी, इस दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया। उनकी रहमतों का असर है मुझ पर, आज गुरु ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। आज गुरु ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। थैंक यू।